बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक ही रिएक्शन किसी अलग रिएक्शन के लिए फिजिकल प्रिपरेशन हो सकता है और उसी की केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो दरअसल इससे पहले जो लोग बच्चे वीडियो देखते आ रहे होंगे, तो इससे पहले तक मतलब कि विक्टर मेयर टेस्ट तक जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद काफ़ी गैप हम लोग को लेना पड़ा था, दरअसल कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह के चक्कर में। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो उस विक्टर मेयर टेस्ट वाले वीडियो से करीब 3-4 महीने बाद रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैंने पुरानी वीडियोस में कुछ बोला हो जो हम आज करने वाले हैं फ्यूचर में, तो शायद वहाँ से हम लिंक ना कर पाए, है ना। तो अभी हम यहाँ से कुछ एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड होगी वो आज और कल परसों की, है ना, आने वाले लेक्चर्स की वीडियो से लिंक करता हुआ चलेगा। मैं उसमें जो बातें बोल लूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब है कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ किसी अलग रिएक्शन के लिए ये प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक। तो किसका प्रिपरेशन है बेसिकली, इसके बाद हमें पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा, ठीक। तो या तो हम वहाँ पढ़ लें या तो यहीं पढ़ लें, ठीक है। तो हम वहाँ रिपीट नहीं करेंगे, हालांकि नाम ले लेंगे, एक रिएक्शन देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के नाम पे, ठीक। तो यही चीज़ क्या है, ये प्रिपरेशन है। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं और प्रिपरेशन ऑफ, अब देखिए इसमें कई सारी बातें हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कहने क्या मतलब है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक बार क्या है ना कि अपन लोग पूरा ये सिलेबस ख़त्म कर लें जो भी अपना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर जो मैकेनिज्म रह जाएगी ना उसको हम लोग अलग से डिटेल में बातें कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी ये चीज़, ठीक। तो बेसिकली इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है ना, थोड़ा सा ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ें यहाँ बातें हो जाती हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, है ना। बेसिकली ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हालांकि ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो मुझे चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं, ठीक। जैसे कि हम बोलते हैं एसिडिफाइड, है ना, या एल्केलाइन, KMnO4, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, अच्छा है ये भी, है ना। या फिर हम बोले एसिडिफाइड, K2Cr2O7, है ना, या फिर Na2Cr2O7, ठीक। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट, इसमें और बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम वो बातें करेंगे जो अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। वरना ग्रेजुएशन लेवल पे जाके बहुत सारी बातें यहाँ पे होती है ये चीज़, ठीक है। तो एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर हम बात करें सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। तीसरी हम बात कर सकते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड, ठीक। या फिर हम बात कर सकते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है ना, क्रोमियम है, ठीक, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। तो इतने यूज़ होंगे, कैसे कैसे यूज़ होंगे अभी हम देखते हैं, ठीक। मुझे पता है कि अल्कोहल में प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी है, ठीक। तो ज़रा उसकी हम बात कर लेते हैं, पहले आप इतना लिख लें, ठीक। हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी
अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में ना वैसे तो सारे यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल होगा ना, नाइट्रिक एसिड को छोड़कर आप कोई भी यूज़ कर लो, है ना। मतलब एसिडिफाइड या फिर एल्केलाइन, है ना, KMnO4, है ना, या फिर हम देखे थे कि एसिडिफाइड, ठीक, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक, या फिर Na2Cr2O7, है ना, या फिर CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, ये चीज़ ये। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक RCH2OH, ठीक है, तो अपना ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये हम बातें सबसे पहले पढ़ चुके हैं ना स्टार्टिंग में कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है ना। OH इस कार्बन से लगा, ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा हो तो हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक। तो बेसिकली जब ऑक्सीडेशन होगा ना तो वहाँ से मुझे पता है कि नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, और यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिख देते हैं वो लोग कई बार KMnO4/K2Cr2O7, है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो अब ज़रा एक बात समझिए, ज़रा क्या समझना है, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ऐसे। और इसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन इसका उल्टा होता है, ठीक। तो ये बात अभी से हम ध्यान रख लें, कभी भी ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो अल्कोहल्स एल्डिहाइड में जाएंगे और एल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है ना, देखिए ज़रा आप, तो यहाँ पर OH एंड CH, ठीक, OH और CH बॉन्ड टूट रहा है, ये OH और CH बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होता है इस टाइम। तो आप ऐसे दिखा दो OH और CH, ठीक है। मैं ये CH बॉन्ड शो कर रहा हूँ ना, इसी का मतलब यहाँ से ये कंपाउंड्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर वैलेंसी मत चेक करने लगना ना, इसका मतलब ये यहाँ से लगा हुआ है, ठीक। अब देखो ऐसे निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो RCHO बन गया, RCHO, ये तो ये बन गया एक एल्डिहाइड। अब ना एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाया करता है किसमें, एसिड में, RCOOH। तो ये कहानी है, ठीक। अच्छा, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, है ना, एज अल्कोहल, है ना, जैसे कि अल्कोहल में था ना वैसा ही। इसका मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का इंक्लूड करके एक एल्डिहाइड बनेगा, है ना, और उतना ही नंबर ऑफ कार्बन को इंक्लूड करके एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है, ठीक। तो ये बन गया सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, एज एल्डिहाइड। तो जितने एल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही उस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलने वाले हैं। तो ये हो गया, तो यहाँ से ना एल्डिहाइड बना, तो बेसिकली ये एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन है। तो हमने एक प्रिपरेशन अभी पढ़ लिया कि भाई साहब अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो हमें याद रखनी है अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें यहाँ पे, है ना, आप और सब चिंता ना करें, हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे अब आगे चल के। तो जैसे मेरे पास, है ना, एथिल अल्कोहल दिया था, ये एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो फिर वही कांड होगा, ऑक्सीडेशन हुआ, OH CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 2 कार्बन का अल्कोहल मतलब कि 2 कार्बन का एक एल्डिहाइड, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड हम भली बात जानते हैं CH3CHO, इसका नाम क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड। अगर लिखते हो तो अपन लोग कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम थोड़ा फेमस है, वैसे इथेनॉल इसका नाम है, हम जानते हैं। भाई साहब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो सेम नंबर ऑफ कार्बन का इंक्लूड करता हुआ एक एसिड मिलेगा, है ना। तो एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं CH3COOH, तो मिल गया मुझे एसिटिक एसिड। तो ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन भी हो गया। भाई साहब यहाँ से चले जाओ, ठीक, ये समझ गए। तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल, इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हुआ।
अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। तो पहले इतना लिखें आप, सेकेंडरी में क्या होने वाला है, यहाँ पे एक आर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना लिख लिया आप, ठीक, इतना हो गया ना। चलिए आगे हम बात करते हैं